सर जय हो माता पिता का। जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता की आपने स्लोगन दिया है श्री देवालय संघ का मूल मंत्र के रूप में, क्या उद्देश्य है इसका, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आज समाज के अंदर संस्कार व संस्कृति दोनों समाप्त हो रहे हैं। हर व्यक्ति कहता है कि बच्चों में संस्कार नहीं है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि समाज में संस्कृति समाप्त होती जा रही है। उसका इलाज क्या है? बड़े से बड़ा वृक्ष भी एक छोटे से बीज में छुपा होता है। यदि बीज को ठीक ढंग से रोपित किया जाए और बीज में ठीक अच्छा बीज हो तो वृक्ष बनेगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, लोगों को छाया भी देगा। तो जय हो माता पिता की वो मंत्र है, वो बीज है। केवल जिसको बार बार अपने स्वभाव में लाने से, व्यवहार में लाने से परिवार में संस्कार आएंगे और समाज में संस्कृति आएगी। इसीलिए श्री देवालय संघ ने मंत्र रूप के अंदर जय हो माता पिता की, ये केवल शब्द नहीं है, एक मंत्र है, एक बीज है, समाज को दिशा देने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए। और माता पिता क्यों कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, क्रिएट करने वाला, गुरु ही विष्णु है, पालन करने वाला गुरु ही शिव है। और पहला गुरु कौन? माता पिता। गणेश जी ने माता पिता की प्रदक्षिणा करके केवल पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सबसे अग्र पूजा का स्थान प्राप्त कर लिया। तो श्री देवालय संघ का मूल मंत्र इसीलिए जय हो माता पिता की रखा गया, क्योंकि ये अपनाना भी आसान है, कहना भी आसान है, करना भी आसान है, बताना भी आसान है, और उसके चलने के ऊपर आदमी का भाग्य भी बनता है और समाज में उसको प्रशंसा भी मिलती है। जी, तो मैं वो माता जगता तुम्हें वो पहले से भी कहा जाता रहा है, इसमें खास क्या है? कैसे आपके दिमाग में जहन में ये बात आई कि जय हो माता पिता की बहुत सहज भाषा में कैसे लोगों को लाने के पीछे उद्देश्य इसका क्या है? पहली बात तो ये है कि ये जो शब्द हैं ये परमात्मा के दिए हुए शब्द हैं। किसी भी व्यक्ति के बस के अंदर ऐसे शब्द उतारना बस की बात नहीं होती है। प्रभु की कृपा से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी हो सकता है, और भगवान ने ये शब्द जो हमारे द्वारा कहलाए गए ये केवल उसकी ही कृपा है। और जो आपने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, किसको कहा गया? कहा कि प्रभु तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। भगवान को भी माता पिता के रूप में याद किया गया, लेकिन हम अपने जीवित माता पिता को तो भूलते जा रहे हैं। वृद्धाश्रम होना किसी समाज के अंदर शान की बात नहीं हो सकती है, क्यों हो? अनाथालय होना भी किसी समाज के लिए, समृद्ध समाज के लिए, सुसंस्कृत समाज के लिए शान की बात नहीं हो सकती। इसका मुख्य बात यही है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति से भटक रहे हैं। तो इसीलिए जय हो माता पिता की, क्योंकि भगवान को भी माता और पिता के रूप के अंदर सबसे पहले याद किया गया है। बहुत सुंदर। नेशनल थॉट्स का आज पॉडकास्ट का पहला दिन है, आप अपने हमारे दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं नेशनल थॉट्स को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और नेशनल थॉट्स के दर्शकों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नेशनल थॉट्स के पॉडकास्ट के द्वारा उनको भी मार्गदर्शन मिले और उनके परिवार को भी मार्गदर्शन मिले। लेकिन कोई भी मिठाई रखी हो घर के अंदर, अगर नहीं खाएंगे तो उसका स्वाद हम नहीं ले सकते। कोई टॉनिक रखा हो, उसको भी अगर नहीं खाएंगे तो वो शक्ति हमारे को नहीं दे सकता। कोई कितना भी अच्छा फल क्यों ना हो, कोई अच्छा ज्ञान हो, यदि उस पर अमल नहीं करेंगे तो उसका भी लाभ नहीं होगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि जो पॉडकास्ट के द्वारा जो बात अच्छी लगे उसको अपनाएं,
अपने परिवार में उसके ऊपर चर्चा करें और साथ में प्रभु से प्रार्थना है कि नेशनल थॉट्स के दर्शकों को और हम सबको नेक कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दें और अच्छे कार्यों में सफलता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।